अब जागना पड़ेगा। अगर अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। ना केवल जागना पड़ेगा बल्कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी जगाना पड़ेगा। उत्तराखंड में पिछले 2-3 महीने से जो भी कुछ घटित हो रहा है, एक बार फिर सवाल जो हैं वो पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, सवाल उठ रहे हैं सिस्टम पर। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं पिछले 2 महीने के अंतर्गत जिसने उत्तराखंड में रहने वाले इन उत्तराखंड के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या इसीलिए अलग उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी गई थी? क्या इसीलिए हमारे उन शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी उत्तराखंड को अलग करने के लिए लगा दी थी? अगर आज वो लोग जिंदा होते तो शायद यही कहते कि गलती कर दी हमने अलग उत्तराखंड राज्य बनाकर या अलग उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़कर। पहले अंकिता भंडारी केस, उसके बाद केदार भंडारी केस और उसके बाद विपिन रावत के केस ने पूरे उत्तराखंड के लोगों को अंदर तक हिला दिया है। विपिन रावत की कहानी जिसने भी सुनी, जिस शख्स ने भी सुनी, उसने बस इतना ही कहा कि क्या उत्तराखंड के लोगों के साथ उत्तराखंड में ही ये हो रहा है? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्या कर रही है हमारी सरकार? या यूं कहें, क्या कर रही है धामी सरकार? विपिन रावत एक ऐसा युवा जो चमोली जिले का रहने वाला है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगा था। 25 नवंबर की रात है। विपिन रावत अपनी महिला मित्र के साथ दून दरबार में जाता है। इसी दौरान दून दरबार में विनीत अरोड़ा अपनी फैमिली के साथ पहुंचता है। विपिन रावत के साथ उसकी जो महिला मित्र थी, महिला मित्र और जो विनीत अरोड़ा की पत्नी थी, उसके बीच कुछ कहासुनी होती है और विपिन रावत जो है बीच बचाव करने की कोशिश करता है, मामले को शांत करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बीच में विनीत अरोड़ा आता है और विनीत अरोड़ा और विपिन रावत के बीच नोक-झोंक होती है और विपिन रावत के ऊपर विनीत अरोड़ा गुस्से में बेसबॉल के डंडे से प्रहार करता है। ये प्रहार इतना तेजी से किया गया था कि विपिन रावत वहीं गिर जाता है। विपिन रावत के साथ ही विपिन रावत को लेकर आनन फानन में इंद्रेश हॉस्पिटल पहुंचते हैं और विपिन रावत को आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ता है। उसी दौरान विनीत अरोड़ा वहां से भाग जाता है। विपिन रावत के घर वाले विनीत अरोड़ा के खिलाफ पुलिस में एप्लीकेशन देते हैं और पुलिस को ये कहते हैं कि विनीत अरोड़ा को गिरफ्तार किया जाए। लगातार विनीत अरोड़ा के घर वाले पुलिस से ये गुहार लगाते हैं कि विनीत अरोड़ा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में ढील दिखाते हुए विनीत अरोड़ा को गिरफ्तार नहीं करती और इसी बीच विनीत अरोड़ा अग्रिम जमानत जो है कोर्ट से लेकर आ जाता है। मामला जब तक मीडिया में हाईलाइट नहीं होता, किसी को ये कहानी पता नहीं चलती। मामला तब जाकर उछलता है जब परसों विपिन रावत जिंदगी की जंग हार जाता है। इंद्रेश हॉस्पिटल में विपिन रावत पिछले 10 दिनों से जो जंग लड़ रहा था, परसों इंद्रेश हॉस्पिटल में रावत की मौत हो जाती है और उसके बाद जब ये मामला मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को इस मामले की जानकारी होती है और लोग इस मामले के बारे में जानते हैं, तो लोगों के अंदर जो है गुस्से की भावना भर जाती है। लोगों के ऊपर अंदर उबाल है, लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हर बार पुलिस का नाम ही सामने आ रहा है लापरवाही में। हालांकि ये मामला जो है राजनीतिक दलों की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से और पत्रकारों की वजह से हाईलाइट होता है और तो उसके बाद जो है जो संबंधित
चौकी इंचार्ज थे उनको सस्पेंड निलंबित कर दिया जाता है और विनीत अरोड़ा के ऊपर जो है केस दर्ज कर विनीत अरोड़ा को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों पुलिस तब जागती है जब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि अगर पिछले 2 से 3 महीने का रिकॉर्ड अगर हम देखें उत्तराखंड में तो क्राइम का रेट जो है वो बढ़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है इन जो अपराधियों को पकड़ने में या इस तरीके की घटनाओं को रोकने में। यहाँ एक सवाल ये है कि उत्तराखंड के सीधे साधे भोले भाले लोगों के साथ ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? क्यों उत्तराखंड के लोगों को ही जान से हाथ धोना पड़ रहा है? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? लोगों में उबाल है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमने इसीलिए उत्तराखंड राज्य अलग करवाया था? अगर हम राज्य आंदोलनकारियों की बातें सुने तो उन लोगों का कहना है कि हम निराश हैं, हमने इसलिए उत्तराखंड राज्य को अलग करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने इसलिए पुलिस के डंडे नहीं खाए थे, हमने इसलिए गोलियां नहीं खाई थी कि आज हमें ये दिन देखना पड़े। लेकिन सवाल जो भी है, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है जिस तरीके से खासकर देहरादून में, क्योंकि देहरादून राजधानी है और यहाँ जो है जो माफिया जो सरगना हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपराधिक साजिशों में या अपराध में लिप्त हैं और दूसरे राज्यों से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आकर यहाँ बस रहे हैं या बसने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग ज़्यादातर इस तरीके की घटनाओं में शामिल हैं। देखते रहिए मुद्दा टीवी।